के लैंड ले सकता है। ये नया कानून नहीं है सही मायनों में, ये आज से 40 साल पहले भी है। लैंड यहाँ पे लीज पे दी जा रही है, इंडस्ट्री के लिए दी जा रही है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। लेकिन आज डोमिसाइल के बिना कोई भी लैंड ले सकता है, ये बड़ी अजीब बातें हैं यहाँ पे इस मुल्क में हो रही है। ये कमिटमेंट थी बीजेपी की सरकार की कि जम्मू कश्मीर की नौकरियाँ जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए होंगी, जम्मू कश्मीर की धरती जो है वो जम्मू कश्मीर के लिए होगी। लेकिन आज फ्लड गेट्स इन्होंने खोले हैं। मैं पूछना चाहता हूँ बीजेपी सरकार से कि ये दुगलापन क्यों है हमारे लोगों के साथ। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि पीडीपी एक अल्टरनेटिव जम्मू कश्मीर में दिया गया था, और वो अल्टरनेटिव था नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक पार्टी के खिलाफ, जो समय हमने एक पार्टी बनाई, एक अल्टरनेटिव दिया। और अल्टरनेटिव ने जब मुफ्ती साहब की सरपरस्ती में जब 2002 में सरकार बनी, और आपने देखा किस किस्म का माहौल बना। एक बैलेंस डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर में हमने दी, तीनों रीजन्स के साथ, नौकरियों में, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, सब जगह हमने वहाँ दे दी। लेकिन आज मैं पूछना चाहता हूँ कि वेयर इज़ दैट अल्टरनेटिव? वो अल्टरनेटिव आज कहाँ चला गया? आज वो अल्टरनेटिव क्या होता है कि आज सिंगल पार्टी एक कश्मीर में उभरी है जिसका नाम है पीपल्स अलायंस। वो एक वहाँ पे बन गया। फरूक अब्दुल्ला साहब को प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। हमारी जो सदर साहिबा थी पहले, उनको वाइस प्रेसिडेंट उन्होंने बना दिया है। और आने वाला इलेक्शन जो होगा ये अकेली पार्टी कश्मीर में लड़ेगी। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो एक अल्टरनेटिव जम्मू कश्मीर के लोगों को हमने दिया, वो आज दफन हो गया। आज देर इज़ नो पीडीपी, देर इज़ ओनली वन पार्टी इन कश्मीर जिसका नाम है पीपल्स अलायंस। और उन्होंने अपना फ्लैग भी निश्चित कर लिया जिसके बेस के ऊपर वो कल को जिन्होंने वो ये चुनाव लड़ना है। मैं पूछना चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें कौन करवा रहा है? आप ये देखिए, ये अल्टरनेटिव जो था वो हमने जो उस समय दिया, बड़े सोच समझ के दिया। लेकिन आज दिल्ली सरकार की गलत नीतियों की वजह से आज जम्मू और कश्मीर डिवाइड हो गया है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि कम्युनल लाइन पे डिवाइड हुआ है, लेकिन डिवाइड तो हो गया। कश्मीर में आज एक सिंगल पार्टी है, पीपल्स अलायंस, और जम्मू में वी आर डिवाइडेड हाउस। यहाँ बहुत सी पार्टियाँ हैं, तो फ़ायदा आप समझ सकते हैं कि किसको हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आज आपके सामने हैं। इसमें दोषी जो है, मैं समझता हूँ कि जो केंद्र सरकार हमारी है, उसकी गलत पॉलिसियों की वजह से हम जम्मू के लोग जो हैं वो सफ़रर हैं, हमारा नौजवान जो है वो सफ़रर हो रहा है। आज 370 चला गया। मुझे बताइए 370 इन्हें हटाने के बाद हमें क्या मिला? आज बीजेपी वाले सभी लोग 370 की बात करते हैं। मुझे बताइए, अभी तो अपेक्स कोर्ट ने इसका कोई फैसला ही नहीं किया। अभी 35 है और 370 तो अभी अपेक्स कोर्ट में पेंडिंग है। इसके ऊपर तो चर्चा करना ही बेकार है। ये सिर्फ लोगों को उकसाया जा रहा है, लोगों को बरगलाया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर चिंतन करने की ज़रूरत है। ये रीजनल आउटफिट हमने मुफ्ती साहब की रहनुमाई में ऐसे नहीं बना दिया था। उस समय आपको याद है, देयर वाज ओनली 2 पार्टीज, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस। कभी कांग्रेस आती थी, कभी एनसी आती थी। लेकिन एक अल्टरनेटिव हमने दिया, और अल्टरनेटिव इसलिए दिया कि तीनों सूबों के साथ हम इंसाफ करेंगे। और मुफ्ती साहब जब चीफ मिनिस्टर बने, आपने देखा दैट वाज ए गोल्डन पीरियड, वी कैन से कि वो गोल्डन पीरियड था जम्मू कश्मीर में। एक इंसाफ हुआ, मतलब 44 कॉलेजेस बने, 22 जम्मू को दिए, कश्मीर को दिए, यूनिवर्सिटियाँ 4 जम्मू को, बराबरी करी, इसी तरह डेवलपमेंट के नाम पे। लेकिन आज इन्होंने दिल्ली वालों की गलत पॉलिसियों की वजह से इन्होंने जम्मू कश्मीर को इन्होंने डिवाइड कर दिया, इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। वो अल्टरनेटिव जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों को फ़ायदा था और ख़ासकर जम्मू के नौजवानों को फ़ायदा था, आज मुझे बताइए उसका फ़ायदा जम्मू के लोगों को कहाँ हो रहा है? कहाँ हो रहा है उन जम्मू में? ये सारे कुछ मैं समझता हूँ जो भाइयों साहब ने कहा, मैं इन चीज़ों को इसमें ऐड करना चाहता हूँ। मेरा तीनों नेताओं से एक आखिरी सवाल है। उसका डिक्लेरेशन के बाद जम्मू में कुछ नेताओं द्वारा जम्मू डिक्लेरेशन बनाया गया है, जिसमें ये चीज़ कही गई कि जम्मू संभाग को अलग स्टेट बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया। क्या आप वो तो बीजेपी भी कहती है, ये तो बीजेपी भी कहती है, इसका समर्थन नहीं, करते हैं? ये ऐसे होते हैं, ये अपनी राजनीति चिपकाने के लिए होते हैं। बीजेपी ने सबसे 70 साल से ये कह रहे थे जम्मू एक सेपरेट रियासत बननी चाहिए, और जब इनके पास ताकत आई, सत्ता आई, तो वो भी कश्मीर के साथ जाके मिल गई। तो जो अभी जो आप कह रहे हैं, जिस तरह अभी कोई डिक्लेरेशन बनाया जम्मू में, वो भी उस तरह अपनी राजनीति चिपकाने के लिए बात करते हैं। अब कोई मुझे लगता नहीं कोई मेजर हमारा यह है कि हमारी स्टेट जो है वो हमें वापस मिल, स्टेटहुड का दर्जा हमें वापस मिलना चाहिए। वो तो हर कोई बच्चा बीजेपी वाला ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं इसकी, स्टेट हमारे ऊपर कोई दो राय स्टेटस मिलना चाहिए। सर, एक आखिरी सवाल, जो हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं, अफवाह
अफवाहें जो है उनका बसा करना कि तीनों नेता जो पीडीपी से उन्होंने पीडीपी को अलविदा कह दिया है, अपनी पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं, इन बातों में कितनी सच्चाई नहीं, मैंने पहले डिनाई कर दिया मेरे है। दोनों सीनियर बैठे हैं, एक मिनट, हम कोई भी पार्टी में अभी शामिल होने नहीं जा रहे, किसी पार्टी में शामिल होने मैं नहीं जा आपको इसका क्लियर करता हूँ। हमारी जो बात हुई है ये आपस में अभी मिल बैठ के हमने कोई अपना मशवरा करना है, अभी तक हमारा कोई ऐसा नहीं है। लिहाजा हम पॉलिटिकल वर्कर हैं, हम घर में बैठने वाले लोग नहीं हैं। हमारी सोशल एक्टिविटी वो कंटिन्यूस रहेगी। लेकिन आप ये सोचें कि ये बीजेपी से हाथ मिला रहे हैं, जो कांग्रेस से मिला रहे हैं, जो आम अपनी पार्टी से मिला रहे हैं, किसी और से मिला रहे हैं, वो हमारा अभी तक कोई ऐसा फैसला नहीं है, सर डिसाइड नहीं ऐसी कौन सी पार्टियां जम्मू कश्मीर लेकिन- में जिसके साथ आप जा सकते हैं? ऐसी कोई पार्टी जो जम्मू कश्मीर के हित की बात रहे। है? नहीं, हमने कहा अभी हम कोई डिसाइड नहीं किया किसके साथ जा रहे हैं। अभी हम कैसे हम बता सकते हैं? अपने वर्करों के साथ बैठेंगे, हम आप अपने साथियों के साथ बैठेंगे, उसके then बाद we हम will decide करें discuss, किसमें जाना ये है, सारी क्या चीज़ों को डिस्कस करेंगे, देन वी विल तो देख लेंगे जो हमें कोई जल्दी नहीं है कि जिससे हम जम्मू सेफर हो हम सकता कल है। किसी में जा देखो रहे हैं हमारा तो देश ऐसा जो है नहीं। सेकुलर देश है, सेकुलर देश है, हम सेकुलर सोच वाले लोग हैं, इसलिए देख लेंगे। बस लास्ट बात मैं समझता हूँ भाई साहब ने कह दी, वी आर सेकुलर Secular पीपल, people। और हम जो भी फैसला करेंगे वो सेकुलर ही करेंगे, ये बात हम जरूर कहेंगे। आपको जो मैं देखे जो सबको एक चीज़ बता देता हूँ, जिसमें सुनिए, जिसमें हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, जैनी हो, बुद्धि हो, दलित हो, मां दलित हो, बैकवर्ड हो, वो ऐसी कोई पार्टी होनी चाहिए, लोग होने चाहिए जो सबका सत्कार करें। जैसे हमारा जो संविधान है वो सेकुलर है। आपको एक चीज़ क्लियर कर देना मुझे- चाहता हूँ कि जैसे बाजवा साहब हैं, सिख कम्युनिटी से हैं, महाजन साहब हैं, नॉन मुस्लिम कम्युनिटी से हिंदू भाई हैं, मैं गुजर समाज से हूँ, मुसलमान हूँ। इससे ज़्यादा आपको सेकुलर एग्जाम्पल क्या चाहिए? इससे बड़ा सेकुलर मिसाल कहाँ पे चाहिए? दूसरी बात, यहाँ कुछ सज्जनों ने, पंडित जी यहाँ खड़े थे, उन्होंने एक सवाल किया था कि मेन काज क्या हुआ जी आपकी पार्टी में, कश्मीर में क्या फ़र्क आ रहा है, जम्मू में क्यों फ़र्क आ रहा है? वो पता नहीं चले गए हैं, अगर इधर ही होंगे तो मैं उस चीज़ को क्लियर कर देना चाहता हूँ। मेरे बड़े भाई बाजवा साहब, महाजन साहब, इन्होंने अपनी ज़िंदगी का अहम हिस्सा जो होता है वो मुफ्ती साहब के साथ निकाला है। मुफ्ती साहब एक वाकई सेकुलर इंसान थे और कश्मीर को छोड़ के वो आरसपुरा से इलेक्शन लड़ी, इन लोगों ने वो इलेक्शन जताई और यहाँ से मुफ्ती साहब MLA बने। बेज जी बहुत पुराने उनके साथ हैं, 21 साल से ये भी इनके साथ हैं। हम इन लोगों को देख के 11-12 साल मुझे भी हो गए इस पार्टी में, एक उम्र होती है, तो हमने भी अपना जो अहम हिस्सा था वो भी इसी के साथ दिया। इसलिए दिया कि हमने इनको देखा कि इनको मान सम्मान मिल रहा है, इनको मान सम्मान मिला है मुफ्ती साहब के टाइम में। लेकिन उसके बाद आप देख ही रहे हो, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर ऐसे लोग आ गए, वर्ड अच्छा नहीं लगता, चापलूस लोग आ गए, और उन्होंने कश्मीर के अंदर महबूबा जी को स्पेस नहीं दिया कि वो असली लोगों को पहचान सके। और उन लोगों की आप क्वालिफिकेशन देखो, पॉलिटिकल उनकी क्वालिफिकेशन क्या है? पॉलिटिकल क्वालिफिकेशन होती है जिसके साथ लोग होते हैं, लेकिन वहाँ वो लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं जिनके पास 5 बंदे नहीं हैं, और वही लोग जम्मू की लीडरशिप को भी डोमिनेट करते हैं और ऐसी एक स्टेटमेंट महबूबा से दिलाते हैं जो कि खाई का काम करती है, जम्मू और कश्मीर के भाईचारे में एक दरार डालने का काम करती है। मैं पंडित जी को ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हमारी ये जो जमात है, ये जो इकट्ठे भाई सब इकट्ठे, अभी तक हमारा कोई फैसला नहीं है, लेकिन हमारी सोच एक जैसी है, सेकुलर सोच है। हम जम्मू कश्मीर को, अपने लोगों को अच्छा एक माहौल देना चाहते हैं। आपने सेकुलर की बात की और आपने एग्जाम्पल भी दी, पर यहाँ पर मेरे साथी पत्रकार का सवाल ही मैं आगे लेके जाना चाहती हूँ कि आपको कोई लगता ही नहीं है कि जम्मू कश्मीर में कोई ऐसी पार्टी है जो सेकुलर सोच की है और जो आप तीनों की मानसिकता के साथ चलेगी? कोई ऐसी पार्टी आपको लगती है? जब कोई ऐसी पार्टी लगती ही नहीं, आने वाले समय पे आप तीनों कोई अलग पार्टी का निर्माण कर सकते हैं। देखिए, ना तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी अलग पार्टी बनेगी, ना अभी आपको ये हम कह सकते हैं कि कौन सी पार्टी है जो सब लोगों को लेके चल रही है। ये चीज़ें जो हैं, जो नेक्स्ट मीटिंग आपके साथ करेंगे जब वहाँ पे फैसला हम करेंगे तब आपको बुलाएंगे, तब आपको बता देंगे। अभी हमने कोई फैसला नहीं